दो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन जो ये बताएंगे कि शादी के बाद आप फॉरेन में सेटल होगे। पहला इंडिकेशन, अगर 7th हाउस लॉर्ड 12th में बैठ जाए। 12th क्यों? क्योंकि 12th हाउस फॉरेन से लाभ का भी है। या 7th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में बैठ जाए। 9th हाउस भाग्य का तो है, साथ में ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी है। और ये योग और प्रबल तब हो जाएंगे अगर 7th हाउस में राहु भी बैठा हो। राहु बैठा हो और ये इन दोनों में से कोई भी इंडिकेशन दिख जाए तो चांसेस ऑन द वेरी हायर साइड हो जाता है फॉरेन में सेटल होने का। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिज हम दूसरे कुछ प्लेसमेंट्स देखते हैं जो इंसान का निर्धारित कर देता है अपनी दशा अंतरदशा में फ़ॉरेन में भेजने के लिए। यानी कि फ़ॉरेन में जाकर ये जातक सेटल हो भी सकता है और काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर रह सकता है। वो होता है अगर किसी का राहु यहाँ 4थे भाव में बैठा हो, 7वें भाव में बैठा हो, 9वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो राहु। तो ऐसे जातक देखा गया है कि अपनी दशा पीरियड में ये लोग बाहर जाकर पैसा कमाते हैं। या फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी अगर 12th हाउस में चला जाए तो भी देखा गया है कि ऐसे लोग बाहर से पैसा कमा रहे होते हैं या बाहर जाके कमा रहे होते हैं। या 10th हाउस लॉर्ड भी अगर 12th में गया हो तो भी माना गया है या देखा गया है, इंडिकेशन मिल जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सुख भाव अगर किसी का एफ्लिक्टेड है, क्योंकि पहले कलयुग से पहले जब सुख भाव एफ्लिक्टेड होता था उसको देश निकाला दिया जाता था, उसको एज अ पनिशमेंट के तौर पे देखा जाता था। लेकिन कलयुग में इसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं। अगर किसी का सुख भाव एफ्लिक्टेड है यानी अच्छा नहीं है, शनि बैठा हो या राहु बैठा हो या दोनों बैठ जाएं या दोनों दृष्टि डाल दें 4th हाउस में और ये एफ्लिक्टेड हो गया तो भी देखा गया है कि ऐसे लोग फॉरेन में जाकर सेटल होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि फॉरेन सेटलमेंट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कंट्री आप चेंज करोगे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो। अगर आप नॉर्थ से एक्सट्रीम साउथ भी जा रहे हो जहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो गया, खान पान चेंज हो गया, पहनना ओढ़ना चेंज हो गया, तो भी मतलब जियोग्राफिकल चेंज, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है तो उसको हम फॉरेन सेटलमेंट बोलते हैं, है ना। क्योंकि जिस टाइम पे लिखी गई एस्ट्रोलॉजी उस टाइम पे सारे कॉन्टिनेंट्स एक थे, अलग अलग नहीं थे, तो उस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन ट्रैवल बोला जाता था। अभी हम लोग इसको क्योंकि इंडिया हमारा बहुत बड़ा है तो आप एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हो तो भी हम उसको फॉरेन सेटलमेंट बोलेंगे, वहाँ से लाभ बोलेंगे, राइट। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ फॉलो करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है मुझे वीडियोज़ बनाने में, अपना अलग से टाइम निकालना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम माई ऑफिस आवर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।